सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस हम क्लास में जो देखिए ये क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखे हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल एकदम आसान ट्रिक से और बिल्कुल आसान तरीका से। इस तरह से आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको दिमाग में हम आपको फिट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक्स वाई और जेड का मान इस क्वेश्चन से हमको निकालना है। जो हमको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन से हमको एक्स वाई जेड का इनमें से हमको मान निकालना है। यह आपका क्वेश्चन क्लास 12th प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यह आप क्लास 12th का सवाल है। अगर आप दूसरा भी क्लास के इस तरह का आपको कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, तो आपके लाइफ में इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो खुद आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको 3.1 के 6वां नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम डिटेल से यहाँ पर एकदम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है, इस क्वेश्चन के नीचे आप यहाँ पे लिखिएगा तुलना करने पर। ठीक है, हमको पहले तुलना करने पड़ेगा। तुलना देखिए, ठीक है, आपको नीचे लिखना है तुलना करने पर, माने इसको आप तुलना करिएगा। ठीक है, तो देखिए जब तुलना करिएगा तो देखिए ए 1 1 है, ये ए 1 1 है, ये वो ए 1 2 है, ये भी ए 1 2 है, ये ए 1 2 1 है, ये ए 2 2 है, ये 1 1 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है। ठीक है, तो आप जो जो जैसा सामान है उसका समान करिएगा। ठीक है, इसका जो इसका जगह पे ये है, ये इसका तुलना करेगा, इसका जगह पे ये है तो इसका तुलना करेगा। तो जो जिसका सामान पे उसका तुलना करेगा। तो हम पहले ये वाला लेते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसके जगह पे यहाँ पर 6 है, तो बराबर के यहाँ पर चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 6 दे देंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम ये वाला लेते हैं। ठीक है, इसको हम आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चाहे आप यही ले लीजिए। ठीक है, 5। ठीक है, उसके बाद प्लस जेड। ठीक है, और इसके जब तुलना करिएगा तो देखिए यहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ पर बराबर में 5 दीजिएगा। इसको समीकरण हम 2 मानेंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए ये तो 2 है और 2 है, इसमें से हमको कुछ नहीं चाहिए, ये तो खाली है, इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमको देखिए एक्स वाई ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे एक्स और वाई, और देखिए इसको यहाँ पर प्लस में कोई नहीं है, तो इसका जब तुलना करेगा तो देखिए इसका तुलना 8 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में हम यहाँ पर 8 दे देंगे। ठीक है, ये हमको समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको तीसरा समीकरण है। अब देखिए आपको क्या करना है। तो देखिए जो दूसरा समीकरण है, इस समीकरण आप देखिएगा तो इसमें सिर्फ जेड दिया है। ठीक है, अगर इस 5 को उस बगल लेके जाइएगा तो माइनस करेंगे तो इसमें से जेड का मान निकल जाएगा आप लोगों के। तो हम पहले इस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से। ठीक है, आप लिख दीजिएगा समीकरण 2 से। ठीक है ना, तो जब समीकरण आप यहाँ पे 2 से 2 लिखिएगा, 5 प्लस जेड बराबर के 5। ठीक है, तो देखिए आप इस समीकरण को हल करिएगा तो देखिए जो 5 है, ये अगर 5 को उस साइड ले जाइएगा, कोई भी संख्या को अगर बराबर के उस साइड लेके जाते हैं तो अगर ये प्लस रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जेड लिखेंगे और उस बगल लेके जाएंगे जब, तो 5 के यहाँ पर 5 के 5 ही उतार देंगे, और इस 5 को जब उस बगल लेके गए तो यहाँ से माइनस देके 5 दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको जेड के मान निकालेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे हमको 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमको जेड का जो मान है यहाँ पर 0 आया है। ठीक है, इस प्रकार से हम अभी जेड का मान निकाले हैं, तो हमको देखिए एक्स वाई जेड तीनों यहाँ पर मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एक सिर्फ नहीं, यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों मान निकालना है। तो ये हम यहाँ पर अभी जेड का मान निकालें, तो चलिए इसी प्रकार से हम ये देखिए जेड का भी मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ सब कुछ एक लाइन दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम देखिए मान निकालते, यहाँ पर जेड का हमको तो मान निकल गया। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब देखिए यहाँ पे चाहे आप समीकरण पर आप 2 को भी देखिए, यहाँ पर जो समीकरण है आप 2 को भी चेंज कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। तो समीकरण हम 1 को भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको समीकरण 1 लिखते हैं, एक्स प्लस वाई और बराबर का
6 है, ठीक है। ये हमको समीकरण 1 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्स कहे न तो एक्स को हम उस साइड विदा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वाई बचेगा, और जब देखिए ये यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम इसको उधर विदा करते हैं। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए वाई बराबर, जब ये उस बगल जाएगा तो यहाँ पर 6 का 6 हो जाएगा, और उस बगल जाएगा तो माइनस के x हो जाएगा। तो देखिए ये हमको y का मान निकला है, ठीक है। तो देखिए हमको y का मान तो निकला, लेकिन पूरा विस्तार से नहीं निकला है। हमको y का मान निकलना है, तो ये हम समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। ये हम समीकरण 4 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए अब ये जो तीसरा समीकरण है, अब तीसरा समीकरण में हमको y के मान रखना है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण हमको जो 3 है, तो x y और बराबर में 8 है, ठीक है। तो इसमें हम y का मान रखेंगे, तो देखिए x को वैसे ही रखेंगे, और y के जगह पर हमको देखिए ये मान रखना है, यहाँ पे 6 माइनस के x, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बराबर में 8 है, तो 8 दे देंगे। तो यहाँ पर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण हम यहाँ पर 1 लिए हैं, जो यहाँ पर समीकरण हम 1 लिखे हैं, तो समीकरण 1 यहाँ पे लिए हैं, और जिसमें से समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस आपका y है, तो जिसमें से हम x को उस साइड विदा किए, बराबर के उस साइड, तो इधर सिर्फ देखिए आपका y बचा है, और जब उस साइड विदा करेंगे तो पहले से यहाँ पर 6 था, तो हम इधर प्लस में हुआ x है, तो उस साइड जाएगा तो x में माइनस आ जाएगा, तो ठीक है। तो 6 माइनस x, तो यहाँ से हमको y का मान निकला है। इसी y का मान देखिए यहाँ पर हम रखे हैं, देखिए y बराबर 6 माइनस x है, तो यहाँ पर हम y का मान रखे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको आप रखिएगा, तो जब देखिए यहाँ से x और 6 के गुणा करिएगा, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस दीजिएगा, और यहाँ से गुणा करिएगा तो देखिए माइनस के यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर के चिन्ह दीजिएगा तो यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर अब 8 को इस बगल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6x हो जाएगा, माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, और 8 की इस बगल लीजिएगा, तो देखिए ये यहाँ पर प्लस में, तो इस बगल आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में आएगा, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए हमको इसको सजाना है, तो इसको जब सजाइएगा तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस के 6x हो जाएगा, और माइनस के 8 हो जाएगा, और बराबर के 0 हो जाएगा। अब देखिए हमको इस माइनस को यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो माइनस को हम यहाँ से कॉमन करेंगे, जब माइनस को हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो हमको यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो प्लस हो गया, माइनस लिए, तो अब ये जो प्लस है तो माइनस कॉमन किया, तो यहाँ पर माइनस के यहाँ पर 6x हो जाएगा, ठीक है। और जो ये माइनस यहाँ पर प्लस के 8 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत बच्चों का डाउट होता है, तो सर यहाँ से माइनस गायब कहाँ हो जाता है, तो ठीक है। तो यहाँ से हम बताते हैं, ऊपर पहले रुकिए, देखिए x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 8 और बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत बच्चों का डाउट होगा, सर यहाँ से माइनस तो लगता नहीं है, ये सब अंक वैसे ही लगता है, लेकिन माइनस कहाँ होता है। तो देखिए ये जो माइनस आपका है, तो यहाँ पर गुणा में है माइनस, अगर गुणा से जब इधर जाएगा बराबर उस साइड, तो ये बाटा में चला जाता है। अगर देखिए जीरो के नीचे कोई भी अगर संख्या आ जाए, 1 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर 0 आ जाए, प्लस आ जाए, तो 0 ही होता है, ठीक है। ये 0 अपने यहाँ पे 0 के नीचे गया तो 0 ही आया, ठीक है। तो अगर 0 से माइनस भागा दीजिएगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो अब देखिए ये एक आपको दीर्घात समीकरण बन गया, जो आप क्लास 10th में भी किए होंगे। अब देखिए अब हमको दीर्घात समीकरण को हल करना है। तो देखिए ऐसा करना है नू, तो जोड़ने घटाने पर हमको ये वाला जो 6 है नू, तो जोड़ने घटाने पर हमको 6 मिले, और आपको गुणा करने पर हमको 8 मिले, ठीक है। आपको ऐसा संख्या करना है, तो आप 4 और 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो आप 4 2 ले लीजिए, वो सबसे बेहतर रहेगा। तो चलिए हम 4 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 4x माइनस 2x प्लस के 8 बराबर के 0। अब देखिए इसको हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए जब गुणा करिएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। बीच में भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ से हम जो x है, इसको x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर हमको x माइनस 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से हमको देखिए माइनस से जब 2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से हमको x प्लस 4 बचेगा, x माइनस, देखिए माइनस
यहाँ से हमको 4 बचेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहीं पर समीकरण का मालूम चलता है, अगर ये दोनों बराबर आ जाएगा तो आप जानेंगे समीकरण आपको सही है। तो देखिए आपको शून्य का लेना था, अच्छा मालूम से होगा, तो x -2 एक ये हम लेंगे और एक ये वाला लेंगे। ठीक है, x -4। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको x का मान भी निकल गया। ठीक है, एक x का मान यहाँ पर 2 निकलेगा, तो चलिए यहाँ से हम x का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो x के मान देखिए हम निकालेंगे तो x -2 बराबर 0 या x -4 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए जब इस x को बराबर को साइड लीजिएगा तो ये 2 आएगा, और इस x को बराबर के साइड लेके जाइएगा तो ये 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए एक हमको x का मान एक 2 आया है और x का मान एक यहाँ पर 4 आया है। तो हम देखिए हमको यहाँ पर z का भी मान निकल गया और x का भी हमको मान निकला है, x का 2 मान निकला है। तो यहाँ पर देखिए हमको सिर्फ y का मान निकालना है, एक y का मान निकालना है। तो y का भी मान यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए अब y का आपको मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 में यहाँ पर मान रख देते हैं, और नहीं तो आप समीकरण यहाँ पर 4 में मान रख देते हैं तो आपका मान आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं समीकरण। देखिए एक बार हम एक बार हम 2 लेके चलेंगे, एक बार ये लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 4 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण देखिए ये जो समीकरण 4 नंबर माने हैं, तो इसमें हम समीकरण 4 में x का मान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हमको समीकरण 4 है y बराबर 6 - x। ठीक है, तो देखिए y बराबर एक बार हम 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार हम 4 रखेंगे। ठीक है, तो 6 माइनस यहाँ पर 2 करेंगे। ठीक है, तो y बराबर 6 में से 2 जाएगा, आपका यहाँ पर y का मान 4 आएगा, और एक बार हम यहाँ पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो y बराबर, ठीक है, तो देखिए y बराबर यहाँ पर 6 - x है। ठीक है, अब देखिए y बराबर 6 माइनस यहाँ पर 4 रखेंगे, तो देखिए y बराबर हमको यहाँ पर मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से हम देखिए यहाँ पर y का भी मान निकाल चुके हैं, और x का भी मान निकला है, और z का भी मान निकला है, जिसमें से x का 2 यहाँ पर मान निकला और y का भी 2 मान निकला है। आप अपने बुक में चेक करिएगा, और यहाँ पर z का भी यहाँ पर 2 मान निकला है। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिटेल में हल कर चुके हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको इस क्लास आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल कीजिएगा, और इस चैनल पे आपको क्लास 10th 12th से हर एक यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है, और इसके अलावा भी आपको नौकरी वोकरी के नोटिफिकेशन दिया जाता है, और अदर भी चीज को यहाँ पर दिया जाता है। स्पेशली 10th और 12th के लिए यहाँ पर चैनल है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट